कल मेरठ पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की जाती है, जिस एडवाइजरी में यह स्पष्ट किया जाता है कि जो मुख्य बस स्टैंड थे जहां से बसों का संचालन सरकारी बस एवं प्राइवेट बसों का शहर के अंदर से होता था, अब वो शहर के अंदर नहीं बल्कि 8 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर दूर बिल्कुल शहर के बाहर से उनका संचालन किया जाएगा। इससे किसको असुविधा होगी? आमजन को। एवं मुख्य मार्गों पे जो कट होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, उनको लिमिटेड किया जाएगा और अधिकतर सब रास्ते बंद रहेंगे एवं स्कूल भी बंद बहुत जल्द किए जाएंगे एवं ज्यादातर मार्गों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने के लिए सचेत किया गया है और पूरे मार्ग पर कांवड़ यात्रा के लिए, क्योंकि अलग से जो मार्ग हैं उनके अलावा भी मुख्य मार्गों पर भी कांवड़ यात्रियों के लिए सुविधा की जाएगी। हम सभी की आस्था का सम्मान करते हैं, श्रावण मास की जो लोग आस्था रखते हैं उनको शुभकामनाएं। लेकिन यहां सवाल यह पैदा होता है कि जो लोग 2 मिनट की ईद की नमाज से आपत्ति कर रहे थे, यही मेरठ में मुकदमा दर्ज किए जा रहे थे, पासपोर्ट रद्द करने की बात हो रही थी और जब नमाज बरेली में घर में पढ़ी जा रही थी तो भी मुकदमा दर्ज हो रहा था। तो ये कहा जा रहा था कि सड़कें चलने के लिए, धार्मिक आस्था के लिए नहीं है। वहां पर एम्बुलेंस को निकलने में समस्या होगी, आम जन को समस्या होगी, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। अब 15 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे, रास्ते बंद रहेंगे, लोगों को 8-8, 10-10 किलोमीटर कैसे जाएंगे? वो गरीब लोग जो बेचारे बस से ट्रेवल करने वाले आम जन है, वो कैसा जाएगा? उनके लिए कौन सी आप सुविधा करने वाले हैं? उस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? क्या भारत में किसी एक आस्था को सुप्रीम भारत के संविधान ने बनाया है? भारत ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है। दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि जो लोग 2 मिनट की नमाज पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और कहते थे कि हमने नमाज बंद करा दी, मुख्यमंत्री जी आप बताइए कि भारत के संविधान में कहां प्रावधान है कि एक आस्था व्यक्त करने वालों पर आप कार्रवाई करेंगे और दूसरी आस्था व्यक्त करने वालों पर आप सरकारी पैसे से फूल बरसाएंगे? और जो अधिकारी मुकदमा दर्ज कर रहे थे, प्रमोशन और बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, वही अधिकारी अब सरकारी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे, कांवड़ियों की पैर दबाते हुए नजर आएंगे। क्या ये कौन सी पुलिस रूल बुक के अनुसार है? एवं कुछ गुंडे आइडेंटिफिकेशन के नाम पर मुस्लिम दुकानदारों की दुकान पर जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उनको किसने अधिकार दिया? वो कौन होते हैं? दूसरा कहा कि श्रावण मास में इस अवसर पर मांस की बिक्री नहीं होगी। अरे भाई, आपकी आस्था है, क्या शराब पर भी आप पाबंदी रमजान के महीने में लगाएंगे? नहीं लगाते हैं। कितना बड़ा कारोबार है, एक्सपोर्ट नहीं रुकेगा, 5 स्टार होटल्स नहीं रुकेंगे जहां पर चिकन मटन होता है। लेकिन जो आम गरीब आदमी जो व्यापार करता है, छोटा व्यापारी जिससे उसका घर परिवार चलता है, उसको आप 1 महीने के लिए 18 दिन 20 दिन के लिए डंप कर देंगे। तो आप एक आस्था को क्यों बड़ा बताना चाहते हैं? भारत का ना कोई धर्म है ना कोई आस्था है, निश्चित सबकी अपनी निजी आस्थाएं हैं, उन सबका सम्मान होना चाहिए। हम भी सबका सम्मान करते हैं, हम किसी की आस्था के खिलाफ नहीं है। लेकिन जब हमारी आस्था की बात आती है तो लोग उंगली उठाते हैं। लेकिन हमारा दिल है, हमारा कलेजा है कि हम किसी की आस्था पर टिप्पणी नहीं करते। जब पहले से एक मार्ग निश्चित है, उन मार्गों को सुरक्षित कर दीजिए और उससे बढ़कर के उनको तो डेडिकेटेड कॉरिडोर बना दीजिए, वहीं पर लोग निकले, उससे ज्यादा कहीं पर नहीं। वेरिफिकेशन करिए, क्योंकि हर बार क्या होता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ गुंडे घुस जाते हैं। हम किसी आस्था वाले लोगों को नहीं बोल रहे हैं, और वो तोड़फोड़ करते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, कितना आप एनकाउंटर किए, कितना बुलडोजर चला, क्योंकि आप दोनों को न्याय का प्रतीक मानते हैं। पिछली बार वालों पर, क्या इस बार वालों पर चलेगा? ये आपने स्पष्ट किया। क्या आप जो गाने बजाए जाते हैं, जो पूरा नशे का कारोबार इस यात्रा के दौरान कुछ लोग करते हैं, उनको रोकने के लिए, जो अच्छे हमारे भाई हैं जो यात्रा पर जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं? क्या उन नशेड़ियों को पकड़ना या उन उपद्रवियों को पकड़ना, वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, इसके लिए क्या इंतजाम आपने किए हैं? हम समझते हैं कि सरकार सभी की आस्था का सम्मान करे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आप 24 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं, किसी एक धर्म जाति संप्रदाय के मुख्यमंत्री नहीं है। हम किसी धर्म जाति संप्रदाय या आस्था के खिलाफ नहीं है, किसी भाषा के खिलाफ नहीं है। लेकिन एक आस्था को बड़ा बताकर दूसरी आस्था को नीचे दिखाना यह भी असंवैधानिक है, अनुचित है, और हम लोग इसीलिए बराबरी की बात करने वाले लोग